अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। इफ़ यू वांट सक्सेस यू नीड टू बी पॉजिटिव। हर स्टूडेंट का एक गोल होता है, हर स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो जाए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। अपने मकसद को हासिल करने के लिए सीरियस होकर उस मसले के पीछे आपने मेहनत करनी है। जब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप अपने मकसद या आप अपने गोल तक सही तरह से पहुंच नहीं सकेंगे। तो आपने सबसे पहले मॉलिक्यूल को समझना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से ज़्यादा अनासर जब मिलते हैं तो एक किस्म का मॉलिक्यूल बनता है, या दो से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो आंसर बनता है। सही है। तो अनासर हमारे पास क्या होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, फास्फोरस वगैरह, ये सब, इन सब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ये अनासर होते हैं। सही है। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही अनासर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम आज ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने जा रहे हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आज हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग्स या जो ज़िंदा चीज़ों के अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ज़िंदा चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है। ज़िंदा चीज़ों की या लिविंग थिंग्स की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ है, वो है सेल। तो आपने सेल को समझना है कि सेल बजाते ख़ुद ये किस चीज़ से बना हुआ होता है। सही। तो आप एक सेल को देख लें तो सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या उसकी जो सेल वॉल है, सही है, या उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। सही है। तो क्रोमोसोम्स मॉलिक्यूल से बने हैं, डीएनए भी मॉलिक्यूल से बने हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स किन चीज़ों से बने हैं, वो इन्हीं आपके एलिमेंट्स यानी एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। सही है। तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। यानी वो एलिमेंट्स जो ज़िंदा चीज़ों या ज़िंदा अजसाम की बनावट में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स मिलकर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सही है। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं वो आप आगे स्टडी करेंगे आज ही हम। तो हमारे पास मोस्टली 25 बायो एलिमेंट्स होते हैं। सही। 25 में से 60 बायो एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं, यानी कि एक ज़िंदा चीज़ के अंदर 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल है, लाजमी है। सही है। और 16 में से 6 एलिमेंट्स मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं, यानी कि 6 वो कौन से हैं, आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स आपके क्या हैं, मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर। तो आपके लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें होती हैं, जितने भी सारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग विद ह्यूमन, इंसान और जितने भी जानदार हैं, सही है, प्लांट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब आपके लिविंग थिंग्स हैं। और यही लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने हुए हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किन चीज़ों से बने हुए हैं, बायो एलिमेंट से बने हुए हैं, यानी कि वो अनासर जो ज़िंदा चीज़ों को बनाते हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास। तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कितनी किस्म के होते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। सही है। एक को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं और दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को समझना होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, those molecules which contain carbon and hydrogen as coexist, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हों या कोएग्जिस्ट हों, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स विच डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एज को एग्जिस्ट, यानी ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ मौजूद ना हो। यानी कि अगर कार्बन मौजूद है तो हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन है तो कार्बन मौजूद नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल ये है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही है, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह वाटर है H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर शर्त ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ एक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हों। तो उनकी एग्जांपल है हमारे पास 4 मेजर मॉलिक्यूल्स, जिनको हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये 4 होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स है। ये तो ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनको ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक के लिए शर्त ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ हों, इसके साथ भले ऑक्सीजन भी हो या 10 या 100 एलिमेंट्स दूसरे भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का होना लाजमी है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने हुए होते हैं। और इसी तरह आपके जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एलिमेंट्स से बने हुए हैं: हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फ़र। समटाइम कुछ प्रोटीन्स के अंदर आपका आयरन वगैरह होता है, सही, लेकिन मेजर इन चीज़ों से बने हुए होते हैं। दूसरे हैं लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स, ये भी आपके इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपके इन्हीं अनासर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायो एलिमेंट्स। इन तमाम बायो एलिमेंट्स और बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं सही, इनकी स्टडी को हम क्या करते हैं? बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोसेसिंग एंड सिग्निफिकेंस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम यानी कि जो मॉलिक्यूल्स लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं और उनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं सही, उनको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। कि रेस्पिरेशन का एक रिएक्शन है जिसमें ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, सही है, तो ये भी एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन को हम केमिस्ट्री के अंदर हमेशा पढ़ते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स और इनकी जो स्टडी है वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बार बार मिलती रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।